नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में। इस वक्त मैं आपके साथ रजा सिंह। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। शुरुआत करेंगे आगरमालवा से, जहां कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के द्वारा समस्त जिले वासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी गई हैं। और साथ ही बात होगी पन्ना की, जहां पत्नी प्रताड़ना का मामला आया सामने। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के द्वारा समस्त जिले वासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी गई व आमजन से अपील करी कि देश की उन्नति व प्रगति में अपनी सहभागिता दें। साथ ही स्वतंत्रता दिवस के जिला समारोह कार्यक्रम में जनता से भाग लेने का आह्वान किया गया। सभी को आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश देना चाहूँगा कि स्वतंत्रता दिवस हमें एक अवसर उपलब्ध कराता है कि हम अपने राष्ट्र के प्रति कृतज्ञ बने और हम अपनी कर्तव्यों को पहचानें। देश के प्रति हम जो भी कर सके वो कम है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर मेरा संदेश यही रहेगा कि लगातार जो भी हम लोगों का देश है, लगातार कुछ घटनाएं होती रहती हैं और मतलब अभी हाल ही में मई में अपने वहाँ ऑपरेशन सिंदूर जैसा एक पराक्रम दिखाया भारतीय सेना ने। तो इस वर्ष तो हमारा स्वतंत्रता दिवस जो है वो और भी गर्व करने लायक हमें एक अवसर उपलब्ध करा रहा है। तो इस वजह से मैं आप सबसे अपील करूंगा कि आप इस बार और बृहद पैमाने पर इसमें भाग लें और स्वतंत्रता दिवस को अपने तन मन धन से सेलिब्रेट करें। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। इंदौर के रेस क्रॉस रोड स्थित खेल प्रशाल में इवेंट मैनेजमेंट फील्ड के मैनेजर्स क्रिकेट की फील्ड छक्के चौके लगाए। मौका था कंबाइंड इनिशिएटिव ऑफ इवेंट मैनेजर्स वेलफेयर एसोसिएशन आयोजित क्रिकेट लीग का। टूर्नामेंट के पहले दिन 12 टीमों के बीच 10 मुकाबले हुए। लीग की शानदार शुरुआत सभी टीमों की आगवानी से हुई। सभी टीमों ने बड़े जोश के साथ एक एक कर स्टेडियम में प्रवेश किया। तत्पश्चात विधिवत मुख्य यजमानों ने क्रिकेट लीग की शुरुआत की। शानदार आयोजन में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट भी शामिल हुए और अपने आप को क्रिकेट खेलने से नहीं रोक पाए। तुलसी सिलावट जिस तरह राजनीति में अपने प्रतिद्वंदियों को धूल चटाते हैं, उसी तरह क्रिकेट स्टेडियम में आते ही चौके छक्के जड़ दिए। इस अवसर पर मंत्री जी का स्वागत शानदार क्रिकेट लीग के आयोजकों ने उपहार भेंट कर किया है। उसके माध्यम से यहाँ पर 2 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हुआ है। माइक्रो मिट्टी भी इसका एक मेन स्पॉन्सर है। और इस पूरा आयोजन को लेकर आपका क्या कहना है? जी, हमारा माइक्रो मिट्टी का एक छोटा सा सपना है कि इंदौर शहर एज ए ब्रांड इंदौर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे इस्टेब्लिश हो। ये जो इवेंट वाले मेरे सारे भाई हैं, ये आपका हर शादी समारोह, क्रिकेट, काफ़ी इवेंट में आपके चेहरों पे मुस्कान लेकर आते हैं। और इनके करने से शहर में कुछ भी अगर नया होता है, एक नई एनर्जी उत्पन्न होती है। काफ़ी कॉर्पोरेट टूर्नामेंट्स वाले, तो ये शहर के लिए अच्छा है। शहर का नाम आगे बढ़ना चाहिए। शहर में ऐसी एक्टिविटीज़ होने से शहर के अंदर लोगों का जुड़ाव बना रहता है। और यही माइक्रो मिट्टी का सपना भी है कि हम सब मिलजुल के शहर को आगे बढ़ाएं। इसीलिए हमारा एक छोटा सा साथ में पार्टनरशिप हुआ है, जहाँ पे हम माइक्रो मिट्टी सीमिया प्रीमियर लीग कर रहे हैं। मेरा सभी से अनुरोध है, आप लोग आइए, देखिए। यही लोग हैं जो हमारे सारे समारोह में, सारे इवेंट्स में आके हमारे चेहरों पे मुस्कान लेकर आते हैं। तो हमारा एक फर्ज है कि हम साथ में खड़े रहकर उनके साथ में काम करें। इवेंट मैनेजरों का आयोजन है तो निश्चित रूप से इवेंट बहुत जोरदार हो रहा है। बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्या कहना चाहेंगे? सर, बहुत अच्छा है। आप सेटअप देखेंगे तो वन ऑफ द बेस्ट है, क्योंकि सारे इवेंट वाले यहीं पर हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और बहुत अच्छे से इन्होंने टीम को ऑक्शन किया है, जो एक आईपीएल का कॉन्सेप्ट है। तो मिनी आईपीएल का कॉन्सेप्ट आप यहाँ के देख सकते हैं। जी, आपका परिचय? मनोज जनोतिया, फाउंडर एंड सीईओ माइक्रो मिट्टी। इंदौर के अभय प्रशाल में आज से सीमा क्रिकेट लीग का एक शुभारंभ हुआ है। किस तरह का आयोजन है? कितने टीमें इसमें भाग ले रही है और क्या कहना चाहेंगे? ये एक्चुअली सेंट्रल इंडिया की इवेंट मैनेजमेंट एसोसिएशन का एक इनिशिएटिव है, जो कि एक आपसी सामंजस्य बनाने के लिए हमने इवेंट फैटर्निटी के लिए ये एक्चुअली आयोजन रखा है। इसमें 12 टीम पार्टिसिपेट की हुई है। 168 प्लेयर्स हैं। हर टीम में 10 लोग हैं, जिसमें से 2 फीमेल खेलना अनिवार्य है। 8 मेल हैं, 2 फीमेल हैं। और इसमें कंपल्सरीली हर टीम में 35 ईयर्स की एज के 2 लोग खेलना इंपॉर्टेंट है। और ये इसका बेसिक उद्देश्य एक्चुअली ये है कि आप इवेंट फैटर्निटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपस में हम लोग स्ट्रेस मिटाने के लिए, स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है और क्रिकेट आप जानते हैं कि इमोशन है इंडिया का, तो इसलिए ये एक दूसरे को जोड़ता है टीम भावना से। तो हमने ऑक्शन के दौरान इसको टीम को बनाया है सबको। तो ऐसा नहीं है कि किसी ने पर्टिकुलर अपनी कोई एक टीम बना ली है और उनके साथ खेल रहे हैं। इसमें फ्री ऑक्शन था, लोगों ने अपनी मंशा से लोगों को चुना है और इसको लिया है। उसके बाद ये टीम बनी है और आज ये आयोजन यहाँ पे। ये जो टीमें बनी है किस प्रकार से और किस नाम से, मतलब ये टीमें किन की टीमें हैं विशेष रूप से? ये इवेंट मैनेजर्स की टीम है और
फ्रेटर्निटी के लोगों की टीम है। तो ये टीमें इंदौरी योद्धा, रॉयल किंग्स, टीम सक्षम, टीम फोटोपिया, कायरो सुपर किंग्स, ये 12 टीमें हैं जो इसमें भाग ले रही हैं। तमाम स्पॉन्सर्स भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, किस तरह का सहयोग तो स्पॉन्सर? माइक्रो मिट्टी हमारा मेन स्पॉन्सर है, और बाकी हमारे जो दूसरे स्पॉन्सर है वो है एसएस डेकोरेटर, अग्रवाल साउंड, अपना जनता टेंट, दुर्गेश साउंड एंड लाइट, एमटी फर्नीचर। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो हमारे पास गजराज टेंट है। ये सारे हमारे मेन स्पॉन्सर और एसोसिएट स्पॉन्सर है। इस टूर्नामेंट में जो खास बात देखने में आ रही है कि इवेंट मैनेजमेंट बहुत जोरदार देखने को मिल रहा है और बहुत ही वीआईपी व्यवस्था दिख रही है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? तो एक्चुअली अभी तक आप देखते हैं कि हम लोग को लोग हायर करते हैं अपनी व्यवस्थाएं वीआईपी और व्यवस्थित बनाने के लिए। ये हमारा स्वयं का इवेंट है, तो हम इसको बेस्ट से बेस्ट करना चाहते हैं और बेस्ट से बेस्ट बनाना चाहते हैं। किस तरह का टूर्नामेंट और कितने दिनों का रहेगा ये 2 दिन का टूर्नामेंट है, 20 मैचेस हैं, और 2 दिन रहेगा। शाम को हमने सेलिब्रिटी परफॉर्मर है सोराग करके बैंड है जो बॉम्बे से आया हुआ है, वो परफॉर्म करेगा। कल भी ऐसे बैंड परफॉर्म करेंगे, प्लस बहुत सारे एमसीज इंडिया से पधारे हैं जिन लोगों ने यहाँ को सहयोग दिया। क्या दर्शकों की एंट्री निःशुल्क है इसमें? दर्शकों की एंट्री बिल्कुल निःशुल्क है। विजेता को किस तरह पुरस्कृत किया जाएगा? कुछ कैश इंसेंटिव है और प्लस ट्रॉफीज और वो सब। आपका परिचय? मेरा नाम निमेश पितलिया है, मैं सीएमआर प्रेसिडेंट हूँ। इंदौर से सीनू संवाददाता एमएल शाह के साथ राकेश रायकवार की रिपोर्ट। पन्ना के रानीगंज वार्ड 17 निवासी संजय कुमार कोरी ने पत्नी और ससुराल वालों पर बच्चों को नाम मिलने देने और 50,000 रुपए की मांग के साथ जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। संजय का कहना है कि पत्नी मनीषा कबीरपंथी बिना बताए मायके चली गई और ससुराल वाले उसे ड्रम कांड जैसी घटना की धमकी दे रहे हैं। संजय ने एसपी से अपनी और बच्चों की सुरक्षा की गुहार लगाते हुए किसी की अनहोनी पर जिम्मेदार पत्नी मनीषा, उसके पिता पूरन और परिवार होंगे। मेरी शादी को हो गया है 10 साल। मेरी शादी हुई थी बिसानी, टिकरिया बिसानी के पास। मेरे 2 बच्चे हैं। मेरी एक प्रियंका है 3 साल की, एक मेरा लड़का है 5 साल का अंशु। मैं जब भी लेने जाता हूँ तो उसके माता पिता भेजते नहीं हैं। वहाँ पे मैंने 4 आदमी को भी बताया, सुना के 4 बड़े को भी बिठा रहा, उसका बाप किसी से मानता नहीं है। अब वो बोल रहा है मेरे से कि मैं दूसरी जगह भेजूँगा। एक बार इसने मेरे से मांग की थी तो मेरे से 20,000 रुपये मांगे थे उसके माता पिता ने, तो मैंने दे दिए। चलो मैंने कहा हटाओ मेरे माता पिता, तो वो भी माता पिता। लेकिन इस बार अब वो बोलने लगे कि मेरे को 50,000 रुपये चाहिए जब मैं भेजूँगा बच्ची को। तुम्हारे अंदर 10 दिन का टाइम है, अगर 10 दिन के अंदर अगर आप 50,000 रुपये दे दूँगा तो मैं भेजूँगा बच्ची को, नहीं तो नहीं भेजूँगा अपनी बिटिया को। किस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा आपको? यही कि मेरे को पैसा चाहिए, पैसा दो मेरे को, जब भेजूँगा, नहीं तो मैं 10 दिन के बाद दूसरी जगह भेज दूँगा। बच्चे भी आपके परेशान हैं? बच्चे मेरे परेशान हैं। बच्चे को निकाल दिया था घर के बाहर, कपड़े महक दिए थे। मेरे पास प्रूफ है, वीडियो है उसकी, आप देख सकते हो। आपको क्या यकीन न हो, बोलती पत्नी आपसे? मेरे को बहुत परेशान कर रही है, 8 महीने से परेशान कर रही है उसके माता पिता सब। क्या बोलती? यही बोलती है कि मेरे को नहीं जाना है, नहीं रहना है, जो कुछ उखाड़ना है उखाड़ ले, तेरे को मैं मरवा दूंगी अगर ज़्यादा मेरे पीछे पड़ेगा। अभी तूने केस नहीं देखा क्या? वो ड्रम वाला दुनिया भरे का बोल रही थी, वो ऐसी धमकी देती है? धमकी देते हैं वो। उसके माता पिता बोले थे अब दोबारा आएंगे, आओगे यहाँ पे तो हाथ पाँव तोड़वा देंगे, सब करवा देंगे, यहाँ दिखना नहीं। पन्ना से सीनू संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। शिवपुरी में हर घर तिरंगा अभियान के तहत गुरुवार सुबह भव्य वाहन रैली निकाली गई। थीम रोड गुना नाके से शुरू रैली को कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी और एसपी अमन सिंह राठौड़ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और स्वयं शामिल हुए। जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, छात्रों और नागरिकों की भागीदारी से माहौल देशभक्ति के नारों से गूंज उठा। कलेक्टर ने एकता, भाईचारा और यातायात नियमों के पालन का संदेश दिया। रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होकर तिरंगे लहराते स्वागत के बीच संपन्न हुई। जी देखिए, लगातार 2 अगस्त से जो अभियान चल रहा है 15 अगस्त तक का, हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा, उसी अभियान के तहत आज जो बाइक रैली निकली है, इसमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ साथ ITBP, CRPF के जवान शामिल हुए, आम नागरिक शामिल हुए, अलग अलग विभागों के अधिकारी शामिल हुए और जो अपील की थी बहुत अच्छा रिस्पांस लोगों का मिला है। और स्वतंत्रता दिवस की जो आगे जो कल है हमारा, उसका शुभकामना सबको देते हैं। और हमें राष्ट्र प्रेम, अपने जनों के प्रति लगाओ, ये पहले यही मेरी शुभकामना। 15 अगस्त का आप क्या सर, आपकी
इस रैली में सर बहुत सारे लोग बिना हेलमेट के, सर इसमें क्या बोलेंगे आप? बिना देखिए, नॉर्मली तो जो बाइक चला रहे थे मुझे तो हेलमेट वाले दिखे, हो सकता है कि कोई अज्ञानता में आया। 15 अगस्त का सर क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए संदेश तो क्या है, भाईचारा पहले, सबसे पहला है कि हमारे शांति रहे तब तो हम तरक्की कर पाते हैं। शांति रहे, भाईचारा पहले, और राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि है। हम उस चीज़ को सबसे ज़्यादा अहमियत दें, छोटी छोटी चीज़ों में हम आपस में ना होते, और विकास के लिए हम सभी कृत संकल्पित हैं। हम सभी साथ साथ बहुत अच्छा राष्ट्र के लिए काम करते हैं। शिवपुरी से सीनू संवाददाता ऋषि गोस्वामी की रिपोर्ट। सूरजपुर जिले के भैयाथान स्थित हाइड्रो पावर प्लांट की मनमानी से ग्रामीण और किसान परेशान हैं। बिना पानी निकासी व्यवस्था के बांध में पानी रोकने से सैकड़ों किसानों की करीब 150 एकड़ फसल बर्बाद हो गई है और कई खेतों में अब भी जलभराव है। प्लांट से प्रभावित रजनी गांव की 450 पंडो जनजातीय परिवारों की सड़क भी टूट गई है, जिससे आवागमन मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि न किसानों से सहमति ली गई, न मुआवजे की स्थायी व्यवस्था की गई। प्लांट प्रबंधन सड़क मरम्मत के लिए कलेक्टर की अनुमति लाने की बात कह रहा है। अब राहत और कार्यवाही की जिम्मेदारी प्रशासन पर है। क्या नाम है आपका? देवनारायण है। आज आप लोग यहाँ आए हैं, क्या कारण है? हम लोग का जो ग्राम रजनी हाइड्रो पावर प्लांट जो लगा है, वो रास्ता वो बना हुआ था पहले, बहुत पीढ़ी से मतलब चलते आ रहे थे। एक हमारे वहाँ पे डिहारी पारा है, टेढ़िया पारा बोलते हैं उसको, वहाँ पे वो जो पावर प्लांट हाइड्रो पावर प्लांट जो बना है, उसमें वो हाइड्रो पावर प्लांट वाले जो अभी बनाए थे, मतलब थोड़ा मोड़ा बनवा दिए थे पहले से, और उसका जो मालवा था उसको साइड में उसी में डाले रोड में, और मालवा का अभी जो वहीं पे है मालवा, तो उसमें बहुत ज़्यादा अभी जो पानी भर जाने के कारण वो अभी बह गया, रोड हम लोग का वहाँ बह गया है। कितनी आबादी निवास रहे थे? आबादी हम लोग का रजनी में 500 है आबादी। पंडो कितने निवासी हैं? पंडो 400। तो आज आप लोग यहाँ हैं, किस मामले को लेकर आए, क्या कुछ कारण? देखिए, आज हम लोगों ने सैकड़ों किसानों के साथ कलेक्टर जनदर्शन में आके भैयाथान के पासल में जो हाइड्रो पावर प्लांट स्थित है, उसको लगातार आज 23 तारीख से डुबान में गया है। आज दिनांक तक न तो प्रशासन के द्वारा ऐसा कोई कदम उठाया गया जिससे हम किसान संतुष्ट हों, न ही हाइड्रो पावर प्लांट के द्वारा कभी भी हम लोगों से संपर्क करने का प्रयास किया गया, और ना हम लोगों को ये बताया जा रहा है कि आखिर इस वर्ष तो मान लीजिए मुआवजा दे देगा, आने वाले वर्षों में जब पुनः ये स्थिति निर्मित होगी तब हम किसान कितना लड़ाई लड़ेंगे। इस विषय को लेकर आज हम लोगों ने जनदर्शन में आवेदन दिया है। जनदर्शन में जो अधिकारी वहां पे थे उनके द्वारा किसानों के हित में अच्छा पहल किया गया है, और निसंदेह आज हम लोगों को जनदर्शन में आने के बाद ये पूर्ण विश्वास हो चुका है कि हम लोगों को किसानों को मुआवजा मिलेगा। साथ ही आने वाले टाइम में अब हम लोग ये देखेंगे कि ये पावर प्लांट हम लोगों के जो खेतों का जो पानी का निकासी है उसके लिए क्या प्रबंध करता है। आखिर तानाशाही रवैया एक पावर प्लांट के द्वारा अपनाई जा रही है, ग्रामीणों में काफी आक्रोश है, क्या कुछ आगे प्रदर्शन की जाएगी? देखिए, ये जो कॉर्पोरेट सेक्टर में ये अंग्रेजों की तरह ये चला रहे हैं। ये जैसे देश में पहले अंग्रेज किसानों का शोषण किया करते थे, अब ये कॉर्पोरेट सेक्टर वाले शोषण कर रहे हैं। मैं बहुत जल्द, मैं आप मीडिया के सामने से बता रहा हूं, मैं आने वाले 15 दिनों में इस हाइड्रो पावर प्लांट को लेके मेरे पास एक बहुत बड़ा मामला है, बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं पत्रकार वार्ता करके और उस मुद्दे का खुलासा करूंगा। हाइड्रो पावर प्लांट की जो है वो नींव हिल जाएगी। सूरजपुर से सीनू संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।